हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द रिएक्ट जेएस हिंदी वीडियो ट्यूटोरियल। और इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे प्रोप्स के बारे में, अच्छे से स्टडी करेंगे। ये कुछ पॉइंट्स हैं इस वीडियो के जो इसके अंदर हम कवर करेंगे। सबसे पहले कि प्रोप्स होते क्या हैं, प्रोप्स को हम यूज़ क्यों करते हैं, फंक्शनल कंपोनेंट के साथ में, क्लास कंपोनेंट के साथ में, सब कुछ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि प्रोप्स एक्चुअली होते क्या हैं। जैसे कि हमारे एक नॉर्मल फंक्शंस होते हैं तो उसके अंदर हमें कुछ पैरामीटर्स पास करने होते हैं। प्रोप्स भी वैसे होते हैं कि हमें डाटा किसी कंपोनेंट के अंदर लेके जाना होता है तो हम उससे प्रोप्स की हेल्प से लेके आते हैं, जैसे कि हम पैरामीटर यूज़ करते हैं। ऑलराइट, और उसके बाद में यूज़ क्या होता है पैरामीटर का। कई बार ऐसा होता है कि हमें हमारे सिबलिंग कंपोनेंट से या फिर हमें पेरेंट कंपोनेंट से डाटा को ट्रांसफ़र करना पड़ता है चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर। ठीक है, तो तब हम प्रोप्स का यूज़ करते हैं। कई बार कि हमारे एपीआई से डाटा आ रहा होता है वो हमें ट्रांसफ़र करना होता है, कई बार कुछ डायनेमिक डाटा होता है वो ट्रांसफ़र करना होता है, और हम करके भी देखेंगे कि कैसे ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, तो ये सब है। अब इसको देखते हैं कि हम एक एग्जांपल की हेल्प से कि हम फंक्शनल कंपोनेंट के साथ में प्रोप्स कैसे यूज़ कर सकते हैं, और फिर बाद में क्लास कंपोनेंट्स। हाँ, अगर आपको ये नहीं पता कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं, फंक्शनल कंपोनेंट क्या होते हैं, क्लास कंपोनेंट क्या होता है, तो हमारी पिछली वीडियो जरूर देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक नई फाइल बनाता हूँ। फाइल बनाता हूँ मैं SRC के अंदर ही, इसका नाम रखता हूँ मैं profile.js। ठीक है, और इसके अंदर फंक्शनल कंपोनेंट बनाता हूँ सबसे पहले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे रिएक्ट इंपोर्ट करनी पड़ेगी। इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, एक फंक्शन बना लेता हूँ सिंपल सा। फंक्शन का नाम मैं प्रोफाइल के नाम से ही रखूँगा। ठीक है, और इसके अंदर मैं यहाँ पे अभी के लिए रिटर्न कर देता हूँ। रिटर्न क्या कर देता हूँ, रिटर्न में कर देता हूँ एक div ले लेता हूँ सबसे पहले तो, और div के अंदर फिर एक HTML टैग लूँगा, H1 टैग लूँगा। ठीक है, और इसके अंदर लिखता हूँ मैं मेरा प्रोफाइल CMP, यानी कि प्रोफाइल कंपोनेंट। ठीक है, अब मैं इसको एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा मुझे, तो यहाँ पे लिख देता हूँ एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट। परफेक्ट। अब इसको मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ, सिंपली इंपोर्ट प्रोफाइल फ्रॉम प्रोफाइल। ठीक है, अच्छा, ये हमारा यहाँ पे आपको दिख रहा है रिएक्टिंग प्रोप्स हैं। अब मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, और मैं यहाँ पे जो प्रोफाइल था इसको यहाँ पे शो कर रहा हूँ। तो अभी आपको बेसिकली दिखने क्या वाला है, प्रोफाइल कंपोनेंट दिखने वाला है, यहाँ पे आ गया। तो ये हो गया हमारा एक नॉर्मल सा फंक्शनल कंपोनेंट। तो अब इसके अंदर से हम एक डाटा कैसे पास कर सकते हैं, मैं लिख देता हूँ इसका टेक्स्ट। टेक्स्ट के अंदर मैं कैसे करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो प्रोप्स, कुछ भी लिख दिया, और यहाँ पे आके सिंपली मैं इसको ऐसे गेट कर लेता हूँ प्रोप डॉट टेक्स्ट। ठीक है, और ये मत भूलिएगा इस प्रोप को यहाँ भी लिखना है। ठीक है, अब देखो हेलो प्रोप्स आ गया, तो ये एक्चुअली डाटा ट्रांसफर हो गया विद द प्रोप्स। तो यहाँ पे मैं प्रोप्स गेट कर लिए और हमने यहाँ से डाटा ट्रांसफर कर दिया पेरेंट कंपोनेंट से। ठीक है, इस तरीके से बेसिकली काम करते हैं। ओके, अब हमें क्या करना है कि ये तो गया नॉर्मल सिंपल सा। अब लेट्स से कि मुझे एक यहाँ पे ना ऑब्जेक्ट पास करना है, और उसका है नेम पीटर। तो ये मैं कैसे कर सकता हूँ। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन गया, तो जस्ट कुछ नहीं करना आपको, ऑब्जेक्ट डॉट नेम ऐसे कॉल कर सकते हो आप सिंपली। ठीक है, पीटर आ गया। आप एक साथ एक नहीं बहुत से प्रोप्स भी पास कर सकते हो, जैसे कि आपने नेम कर दिया, और लेट्स से कि आपने यहाँ पे डाटा भी ट्रांसफ़र कर दिया, एक और प्रोप्स का नाम कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डाटा, और डाटा के अंदर मैं डायरेक्ट वैल्यू डाल देता हूँ ना यहाँ पे प्रोफाइल डेटा। अब मैं यहाँ पे नॉर्मली लिख सकता हूँ यहाँ पे डेटा बस, और ये देखो आप दोनों का दोनों डाटा यहाँ पे आ गया। परफेक्ट। तो इस तरीके से डाटा काम करता है। अब और क्या कर सकते हैं, हम एक बटन क्लिक पे भी डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वो देख लेते हैं कैसे कैसे करते हैं एक्चुअली। ठीक है, तो उसके लिए हमें एक स्टेट लेनी पड़ेगी, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कैसे करते हैं। अगर अभी करा तो मैं आपको पहले स्टेट पढ़ाना पड़ेगा, ये फिर ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। ठीक है, तो हम ऐसा नहीं करते हैं, अभी जस्ट नॉर्मली फॉर्म में जाते हैं। अब यहाँ पे आ गया इस तरीके से। अब हमारा ये चीज़ भी हो गई, फंक्शनल कंपोनेंट भी हो गया। अब हम क्लास कंपोनेंट के हाथ में कैसे करते हैं, वही करते हैं, के हाथ में प्रोप्स कैसे यूज़ करते हैं। तो अब इसके लिए ना मैं क्या करता हूँ,
इस डाटा को ही कन्वर्ट कर देता हूँ, सेम कंपोनेंट यूज हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, अब लिखता हूँ क्लास प्रोफाइल एक्सटेंड करेंगे रिएक्ट डॉट कंपोनेंट को। ठीक है, और यहाँ पे आपको रेंडर लिखना पड़ेगा, और सिंपली रेंडर के अंदर मैं एक रिटर्न कर देता हूँ, और रिटर्न के अंदर वही हमारा एक डिव, और डिव के अंदर मैं एक h1 टैग ले लेता हूँ सिंपली। ठीक है, तो और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ हेलो प्रोप्स। ये आ गया सिंपली। ठीक है, तो अब हमने देखा होगा कि पहले ही हमने यहाँ से कुछ प्रोप्स पास कर रखे हैं। ठीक है, तो अब इनको इसके अंदर गेट कैसे कर सकते हैं ये देख लेते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा एक अलग तरीका होता है। इसके अंदर क्या करना पड़ता है, करली ब्रैकेट्स लगा के दिस के साथ में कॉल कर रहा हूँ, दिस डॉट प्रोप्स डॉट डेटा। ठीक है, तो अब क्या आ गया, डाटा आ गया, हम प्रोफाइल डाटा यहाँ से उठ के। ठीक है, और अगर नेम लेना होता है मुझे टेक्स्ट वाला, तो मैं सेम यहाँ से उठा के यहाँ पे लिख देता हूँ टेक्स्ट डॉट नेम। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों यहाँ पे आ गए। सिंपल है, इजी। तो इस तरीके से प्रोप्स काम करते हैं कि एक हाँ, एक ये भी है कि आप दो भी एक साथ यूज़ कर सकते हैं। जैसे एक प्रोफाइल था, मैंने प्रोफाइल एक साथ में दो यूज़ कर लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ब्रूस, और यहाँ पे लिख देता हूँ ब्रूस डेटा, यहाँ पे लिख देता हूँ पीटर डेटा। ठीक है, तो आप देखो कि दो दो भी यहाँ पे आ जाएंगे। अब जितने भी आप प्रोफाइल बनाते जाओगे ना, उतने सबके लिए अपना अलग अलग डाटा चलता रहेगा यहाँ पे। परफेक्ट, तीन हमने बनाए थे, तीन के तीन यहाँ पे आ गए। तो ये है पूरा प्रोप्स का खेल। कुछ समझ ना आया हो और कुछ सही लगा हो, कुछ सजेशन हो, कुछ भी आपके दिमाग में हो तो कमेंट करिएगा। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। दिस इज़ माय अराउंड 8th or 9th video, so maybe 40 more videos will be come within 1 month or within 2 months. So don't forget to subscribe my channel, watch my previous video also. Thanks for watching this video, and thanks a lot for your precious time.